भारत के डीआरडीओ ने बनाया एक ऐसा खतरनाक हथियार जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी कर सकता है निस्तेनाबूद, जिसे जानने के बाद परेशान हुआ अमेरिका। यूरोपीय देश में मचने लगी हड़कंप। अब अमेरिका भारत पर चाहे लाख प्रतिबंध लगा दे, तब भी डीआरडीओ के इस हथियार को नहीं रोक सकता है। इस समय भारत अपनी नौसेना को घातक से घातक मिसाइल का कॉम्बिनेशन देने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक लगातार एक से बढ़कर एक नई मिसाइल बना रहे हैं, जिसने चीन, रूस और अमेरिका के अंदर भूचाल ला दी है। क्योंकि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मिसाइलों का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन आ चुका है। यानी अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी वारशिप को तबाह करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है, तो भारत अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोक देगा। लेकिन अगर भारत ने दुश्मन के किसी वारशिप को तबाह करने के लिए मिसाइल फायर किया, तो दुश्मन उस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। कुछ दिनों पहले रूस डिफेंस एक्सपर्ट द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे ही घातक कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस प्लस बराक को लेकर खुलासा किया गया था। भारतीय नौसेना की तैयारी को देखकर अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपनी जो ये तैयारी कर रहा है, ये चीन को टारगेट करते हुए कर रहा है, क्योंकि चीन ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जो आए दिन भारत को उकसाने वाली हरकतें करता रहता है। लेकिन दुनिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं, पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। दरअसल एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक K6 मिसाइल ही नहीं, बल्कि इससे भी एडवांस मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं और उनका परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। यानी कि भारतीय नौसेना के जखीरे में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली 4 मिसाइलें शामिल हो चुकी है और अब डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLBM के मिसाइल को डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि इस मिसाइल की क्या खासियत है, इस मिसाइल को लेकर अमेरिका तक क्यों डरा हुआ है, आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है, आखिर इस मिसाइल में ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो धरती का कोई भी कोना इसकी नजर से बच नहीं सकता है, यानी एक ही बार में धरती का हर कोना तबाह हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार के 8 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर होने वाली है, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है, यानी कि भारत चीन और पाकिस्तान पर फोकस ना करते हुए अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली 2 घातक मिसाइल मौजूद है, जिसमें पहला है K-15 सागरिका मिसाइल, जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमले कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आ जाते हैं। अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के पास जाकर लॉन्च किया जाए तो K-15 सागरिका मिसाइल पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास K-4 मिसाइल का जखीरा भी मौजूद है, जो 3,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ती है, इसलिए ये मिसाइल एडवांस से एडवांस रडार के भी पकड़ में नहीं आती है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ को साल 2015 में K5 SLBM और 2017 में K6 SLBM को डेवलप करने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद से ही भारत ने इन मिसाइलों की जानकारी पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी, यानी कि इन मिसाइलों की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत इन मिसाइलों को डेवलप कर चुका है और इनका शॉर्ट रेंज ट्रायल भी कंप्लीट कर चुका है। K5 मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर है। इसमें 2,000 किलोग्राम वजनीय वारहेड लगा सकते हैं, वो चाहे कन्वेंशनल हो या फिर एटॉमिक हो। इसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर है। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और S5 क्लास सबमरीन में लगाया गया है। इन फ्यूचर अदर सबमरीन में भी लगाया जा सकता है। अगर भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, जबकि K6 मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल MIRV तकनीक पर बेस्ट मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि फायर तो एक बार में एक ही मिसाइल होगी, लेकिन ये मिसाइल कई मिसाइल में तब्दील हो जाएगी, यानी एक ही बार में अलग अलग दिशाओं में कई देश को एक साथ टारगेट किया जा सकता है, कई देश को एक साथ तबाह किया जा सकता है। ऐसी क्षमता MIRV तकनीक रखती है। इस मिसाइल की कैपेसिटी 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है, जो कि पूरे के पूरे चीन को राख कर सकती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 5,000 से 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 Mark II मिसाइल भी डेवलप कर चुका है। K-15 सागरिका,
K4, K5 और K6 मिसाइल को डेवलप कर लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपने SLBM मिसाइल प्रोग्राम को रोक देगा, क्योंकि K6 मिसाइल के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि ये चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है, और K5 मिसाइल पूरे के पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 SLBM की जानकारी देकर सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया है। शायद अमेरिका को भी पता चल गया होगा कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और अपने जखीरे में ऐसी मिसाइल को शामिल करना चाहता है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट करने में सक्षम हो। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की मिसाइली ताकत पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि भारतीय K4 SLBM के आगे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल भी पानी मांगती नजर आ रही है। साल 2020 में पाकिस्तान द्वारा अपने सबसे ताकतवर मिसाइल गजनवी का टेस्ट किया गया था, लेकिन भारतीय K4 के आगे पाकिस्तान की गजनवी किसी खिलौने से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा भारत की K6 SLBM चीन के सामने चैलेंजेस पैदा कर रही है। यही कारण है कि जैसे ही चीन को भारत द्वारा किए जाने वाले किसी मिसाइल टेस्ट की जानकारी हासिल होती है तो चीन तुरंत ही अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज देता है ताकि भारतीय मिसाइल परीक्षण की जासूसी की जा सके। लेकिन आने वाले समय में DRDO द्वारा डेवलप की जा रही K8 मिसाइल अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल के पास भारत को सुपर पावर बनाने की क्षमता मौजूद है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो K8 मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर में नई क्रांति लाने वाली है। हालांकि ये मिसाइल कब बनकर तैयार होगी, इसको लेकर कोई निश्चित टाइम पीरियड DRDO के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन जब ये मिसाइल बनकर तैयार होगी तो ये भारत के परमाणु ट्रेड कैपेसिटी में जबरदस्त उछाल आएगी, जिसके माध्यम से भारत जल, जमीन और आसमान से दुनिया के किसी भी कोने तक परमाणु हमला कर सकता है।